जैसे कि आपको पता है कि पूरी देश को पता चल चुका है कि क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की धरती, अजय राज चौहान की धरती अजमेर, जो क्षत्रियों के खून से रंगी हुई धरती है, वहाँ पर कुछ इतिहास चोर मिहिर भोज का इतिहास चुराने के लिए फर्जी यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा निकालो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिहिर भोज जो एक प्रतिहार राजपूत है, तुम बताओ, तुम में प्रतिहार वश है ही नहीं, और तुम एक बात अनपढ़ हो गया, तुम्हें ये नहीं पता कि उन्होंने जो राज किया था वो गुजरात देश पर किया था, जिसको आज गुजरात कहते हैं, तब गुजरातरा कहते थे। कोई गुजरात पर राज करेगा तो वो क्या नरेश कहलाएगा? वो गुजरातरा नरेश ही कहलाएगा ना। ऐसे ही मिहिर भोज ने उस देश पर राज किया था, जिसकी वजह से उनके आगे वो लगता था लेकिन पीछे वंश लगता था। दिल्ली पर अगर कोई राज करेगा तो वो दिल्ली नरेश ही कहलाएगा। तो तुम्हें बात का समझ नहीं लगती, तुम अनपढ़ हो शायद। और गुजरात में तुम क्यों नहीं मिलते? अगर तुमने वहाँ पर राज किया तो गुजरात में तुम मिलते क्यों नहीं? और तुम्हारा उस शब्द से कुछ लेना देना नहीं। तुमने 3-4 बार तो अपनी जाति बदल दी, और कनौज में उनकी राजधानी थी, कनौज में तुम मिलते ही नहीं, तुम्हें जानता ही नहीं कनौज में कोई भी। वहाँ पर प्रतिहार आज भी बड़ी वादी में रहते हैं। बिनमाल उनकी रियासत रही है, वहाँ पर आज भी इंदा प्रतिहार बड़ी वादी में है, तुम वहाँ पर भी नहीं मिलते। तुम वहाँ पर नहीं मिलते जहाँ पर उन्होंने राज किया। क्यों फिर इतिहास चुरा रहे? तुम्हारी कोई रियासत नहीं। प्रतिहार राजपूतों की 5 रियासतें हैं, 2 मध्य प्रदेश में हैं, 3 हिमाचल में रियासतें हैं, तो फिर तुम क्यों उनका इतिहास चुरा रहे हो? और देखने की बात यह है कि हमारा कोई भी क्षत्रिय नेता जहाँ पर सहारनपुर में हुआ, जहाँ फिर कैथल में हुआ, वहाँ पर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन अजमेर में तो बाहुबली क्षत्रिय माने जाते हैं। आसपास से जोधपुर पाली पड़ता है, जो कि मारवाड़ पश्चिमी राजस्थान क्षत्रिय बाहुल्य पड़ता है, वहाँ पर तो इतिहास चोर है नहीं इतने। और अजमेर में भी बहुत सारे ठिकाने जागीरें हैं। अजमेर में किशनगढ़ रियासत राजपूतों की है, इनकी ना कोई रियासत ना कोई जागीर। और हमारी रियासतों में दूध गाय भैंस का काम करते थे, और आज हमें यही इतिहास चुराने लगे। तो जयपुर सीकर ये हाडा चौहानों की बूंदी कोटा रियासत, कल पर ये चौहानों पर भी दावा ठोकेंगे। पृथ्वीराज चौहान हमारे, इनकी कोई रियासत नहीं ना कुछ। तो हमारा कोई भी क्षत्रिय नेता जो अपने घरों में हुक्म बन के रहते हैं, दरबार बनकर रहते हैं अरावले रजवाड़ों में, वो कोई भी सामने नहीं आ रहा। वो छोड़ो, कोई भी क्षत्रिय नेता जो आनंद पाल पर राजनीति करते हैं, जो जयपुर में जो अपनी रैली निकलवाते हैं, किस चीज़ की रैली थी जयपुर में? क्या फ़ायदा हुआ? 1% का भी फ़ायदा हुआ क्या जयपुर में 5 लाख 10 लाख क्षत्रियों को इकट्ठा करने का? अब तुम सामने क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे तुम सामने? क्यों क्षत्रियों को पर राजनीति करते हो? इन जैसे संगठनों से चाहे कोई भी हो, एक सुखदेव गोगामेडी है, वो बादरा में जाकर बैठ गया राजनीति करने। और भी कोई भी जो भी नेता हैं, वो कोई सामने नहीं आ रहा, खुलकर कोई नहीं सामने आ रहा। और क्षत्रियों ने जो ऐलान किया है वो आम क्षत्रियों ने किया है कि 24 तारीख को अजमेर आ रहे हैं। और एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें अजमेर जो मेजर शैतान सिंह भाटी परमवीर चक्र हैं, विजेता हैं, वो उनके राजपूत छात्रावास जो अजमेर में है वहाँ पर सभी पहुँच रहे हैं, जो कि पोस्ट वायरल हो रही है। लेकिन देखने की बात यह है कि जिन्होंने आज तक एक परमवीर चक्कर नहीं जीता, कितनी दुख की बात है कि उन लोगों ने आज तक एक परमवीर चक्कर नहीं जीता। क्षत्रियों ने 6 परमवीर चक्कर जीते, 21 में से 6, और हर शहीद होने वाला तीसरा बंदा राजपूत है। और कितनी कुर्बानी दी, उनका इतिहास चोरी हो रहा है। फिर भी तुम अजमेर नहीं पहुँचोगे और घर में बनना बाइसा हुक्म दरबार रावलों रजवाड़ों में रह जाओगे, और तुम्हारा इतिहास बाहर शहरों में हर कोई चुरा कर ले जाएगा। तो सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और उन लोगों को से सवाल पूछें कि तुम क्यों नहीं सामने आकर ऐलान करते, तुम क्यों नहीं करते कुछ, बताओ ना। और ये जो भी काम कोई करवा रहा है तो ये सब बीजेपी आरएसएस द्वारा शुरू करवाया गया है। बीजेपी का जो एक मंत्री होता था पहले, प्राइम मिनिस्टर, उसने अक्षरधाम में मिहिर भोज की मूर्ति लगाई जाती सोच चादर लगाकर। उसके बाद दादरी में, गाजियाबाद में और बहुत सारी जगह बीजेपी आरएसएस द्वारा मूर्ति लगवाई गई। आरएसएस द्वारा सहारनपुर में यात्रा निकलवाई गई जिसका क्षत्रिय समाज ने विरोध किया। बीजेपी द्वारा जो हरियाणा है वहाँ के पहले यमुनानगर फिर कैथल में मूर्ति लगवाई गई बीजेपी आरएसएस द्वारा। ये सब काम इन्होंने किए। ग्वालियर में भी बीजेपी आरएसएस ने करवाया, उसके बाद क्षत्रियों ने विरोध किया, मूर्ति को ढका गया। ये सब 3 स्टेटों में बीजेपी आरएसएस ने करवाया। अब इसका षड्यंत्र ये था कि क्षत्रियों का जो क्षत्रिय समाज इसका विरोधी बन रहा है, तो अब
अब करते हैं राजस्थान में। वहाँ पर ये यात्रा निकलवा रहे हैं, वहाँ पर यही बीजेपी आरएसएस के ही इतिहास चोर जो समर्थित लोग हैं वो वहाँ पर निकलवा रहे हैं यात्रा कि इनको डाइवर्ट करते हैं। लेकिन आपको डाइवर्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ इसका ही विरोध करना है। इन लोगों ने ही ये शुरुआत करवाई थी।